चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर हिमालय पर्वत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। हिमालय पर्वत हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, अगर आप ठीक से पढ़े होंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। लगभग 10-12 क्वेश्चन होगा यहाँ पर, ज़्यादा नहीं है, लगभग 14 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, अच्छा, इसका जो नोट्स है, देखो, ये जो हिमालय पर्वत है, इसका मैंने जो भी आपको पढ़ाया हुआ है, इसका नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ ये करना होगा कि जितना भी मैं पढ़ाया हूँ, जैसे मैपिंग वगैरह मैंने बनाया हुआ है, उसको अपने से खुद से आपको बनाना है। यहाँ पर इस प्रकार से नोट्स में जो दूंगा उसमें तो आपको कंप्लीट यहाँ पर देखने को मिलेगा ही, सब चीज़ यहाँ पर रहेगा। जैसे हिमालय पर्वत पढ़ा है, हिमालय पर्वत में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय पढ़ा है। ट्रांस हिमालय में यहाँ पर जो भी चीज़ें हम लोगों ने देखा, ये काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी, इन सब के बारे में पूरा डिटेल इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है लिखने को, है ना। ये वृहद हिमालय के बारे में यहाँ पर फिर ये लिखा हुआ है, फिर लघु हिमालय के बारे में लिखा हुआ है ना। वैसे ही यहाँ पर शिवालिक श्रेणी के बारे में, फिर यहाँ पर एक कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इस सब के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर लिखने को लिखा हुआ है। लेकिन मैं जितना आपको समझाया हूँ उससे ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं है। जितना डिटेल में मैंने आपको वहाँ पर समझाते हुए मैं गया हूँ, वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बेहतर होगा कि जो वीडियो मैंने आपको मतलब समझाते हुए बनाया हुआ है, उसको आप लोग बार बार देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। अपने से नोट्स बनाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। तो नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैपिंग वाली चीज़ें हैं, जो मैप आपको मैं बनाने के लिए अभी जो बताया हूँ, इस प्रकार से हिमालय का आपको मैप बनाना है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, सबको अच्छे से दर्शाना है। उसको एक बड़ा सा सीट में आपको मैप बना करके अच्छे से रखना है, ठीक है। बाकी ये वाले जो नोट्स है उसको मैं चैट सेक्शन में सेंड कर दूंगा, या फिर वहाँ पर कोर्स वाले सेक्शन में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा आपको मेहनत भी करना होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आप पढ़ना ही छोड़ देंगे फिर। देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर समझिए क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी चोटी विश्व की दूसरी सर्वाधिक चोटी है? तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे चोटियों के बारे में बात किया है, ठीक है। ये बहुत सारी चोटियों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ है। देखो, ये सब के बारे में हम लोगों ने बात किया है। विश्व की दूसरी सबसे चोटी ऊंची चोटी बोला जा रहा है, तो सबसे ऊंची चोटी तो ये केटू है, सॉरी माउंट एवरेस्ट है। और दूसरी ऊंची चोटी यहाँ पर केटू है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, भारत मतलब पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है। और दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, केटू है। और तीसरी पूछा जाएगा तो फिर कंचनजंगा है, ठीक है। और चौथी पूछा जाएगा तो यहाँ पर मकालू है। तो ऐसा टाइप का है। तो यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन, दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी यहाँ पर क्या रहेगा, केटू रहेगा, ठीक है, मतलब कि गॉडविन ऑस्टिन रहेगा। भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है पूछा जा रहा है। अब देखो क्या क्या है, नंदा देवी दिया है, कामेत दिया है, माउंट एवरेस्ट दिया है, कंचनजंगा है। तो माउंट एवरेस्ट तो हमारे भारत में नहीं है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हमारे भारत में नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, कंचनजंगा रहेगा। आपको ध्यान देना है वहाँ पर, या तो कंचनजंगा दिया रहेगा या तो केटू दिया रहेगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कंचनजंगा दिया हुआ है। तो भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है, कंचनजंगा है, ठीक है। फिर भारत पर स्थित सर्वोच्च शिखर क्या है, कंचनजंगा, ऐसा टाइप का रहेगा, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने देखा ना, कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598, इस प्रकार से मैंने आपको बताया हुआ है। इसको देखिए, लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से अलग करने वाली जोन का नाम बताना है, ठीक है। लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से अलग करने वाली संरचना का नाम बताना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा हुआ है, देखो ये फिलहाल इस प्रकार से इसका ऑप्शन दिया हुआ है। देखो, लघु हिमालय को, लघु मतलब कि ये मध्य हिमालय, तो मध्य हिमालय को शिवालिक श्रेणी से अलग करने वाली जो लाइन है उसको एमबीएफ बोलते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है। इसके बाद देखिए, नुब्रा नदी के बारे में क्या बोल रहे हैं। नुब्रा नदी का उद्गम स्थल, एग्जाम में पूछेगा इस क्वेश्चन है ना सभी। नुब्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है पूछा जा रहा है, कहाँ से उद्गम होता है नुब्रा नदी का। तो सियाचिन ग्लेशियर से होता है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, आपको मैं समझा चुका हूँ इसको भी। ये इस प्रकार से यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर है, इसी सियाचिन ग्लेशियर से इस प्रकार से नुब्रा नदी निकलती है ऐसे, और जाकर के श्योक नदी फिर मिल जाती है। और श्योक नदी कहाँ बहती है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है। इसी प्रकार सिंधु नदी यहाँ पर ये लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है, ठीक है। ऐसे टाइप से यहाँ पर मैं आपको समझाया हुआ था। इसके बाद देखिए, सिंधु नदी किन दो पर्वतों के मध्य बहती है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया आगे। यहाँ पर सिंधु नदी किन दो पर्वतों के मध्य बहती है, तो ये लद्दाख और जास्कर के मध्य बहती है, ठीक है। लद्दाख और जास्कर के मध्य सिंधु नदी बहती है। काराकोरम और लद्दाख के मध्य क्या बहती है, श्योक नदी बहती है, ठीक है। इसके मध्य क्या बहती है, श्योक नदी बहती है।
इसके मध्य क्या बहती है? सिंधु नदी बहती है। ठीक, ऐसा टाइप का कुछ है ये। इसके बाद देखिए, वृहद हिमालय के निम्न श्रेणियों को पश्चिम से पूर्व, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट हमको व्यवस्थित करना है। ठीक है, मतलब कि ऐसे पश्चिम से पूर्व, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है, इस प्रकार से हमको व्यवस्थित करते जाना है। तो मैंने आपको वहाँ पर एक ट्रिक बताया था, ऐसे का न ध अ, ऐसे, फिर म का, ऐसा कुछ मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ था। ठीक है, आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो कान धवा ममा का आपको वहाँ पर याद रखना होगा। देखो, ठीक है, ऑप्शन में देख लो क्या क्या है। ऑप्शन में यहाँ पर धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है ना भाई? अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, तो इन्हीं सब में हमको बताना है। देखो यहाँ पर क्या क्या है, तो धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, तो यही ऑप्शन हमको लेना पड़ेगा, है ना? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये तो नहीं रहेगा, कंचनजंगा बाद में आएगा ना। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, ये ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही रहेगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। इसका देखिए डल झील कहाँ है। ठीक है, डल झील अभी आपको मैं हिमालय पर्वत में बताया था, है ना? हिमालय पर्वत में कहाँ बताया था? कश्मीर में आपको बताया था। तो कश्मीर में क्या है? डल झील है। वहीं पर एक वुलर झील है। कौन सी नदी में है? झेलम नदी में आपको बताया था। झेलम नदी में वुलर झील है, डल झील, इस प्रकार से बताया था ना। दोनों मीठे पानी की झील है, डल झील और वुलर झील, दोनों क्या है? मीठे पानी की झील है। अगर पूछा जाएगा दोनों में से कौन वुलर नदी में ही स्थित है, तो वहाँ पर सॉरी झेलम नदी में ही स्थित है, तो आपको बताना होगा वुलर झील। ठीक है, वुलर झील क्या होती है? झेलम नदी पर ही स्थित है, जबकि यहाँ पर जो डल झील है थोड़ा सा उससे दूर में है। हालांकि लेना है दोनों को कि उसी में स्थित है, ऐसा बोल करके, क्योंकि दोनों का पानी वहाँ पर उस नदी में जाती है। जो झेलम नदी है उसमें दोनों का पानी जाता है। रोहतांग दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है? ठीक है, रोहतांग दर्रा मैंने आपको समझाया हुआ है, किस श्रेणी पर स्थित है बताइए? पीर पंजाल है, काराकोरम है, शिवालिक श्रेणी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पीर पंजाल। देखो, ये रोहतांग दर्रा अगर आपसे पूछा जाएगा, है ना? देखो रोहतांग दर्रा, हालांकि यहाँ पर आपको बृहद हिमालय में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वाला पॉइंट को आपको लेना है। ठीक है, रोहतांग दर्रा कहाँ पूछा जाएगा तो किसको लेना है आपको? पीर पंजाल में लेना है। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा में, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हालांकि मैंने लिख दिया है, लेकिन इसको किधर लेना है आपको? इधर लेना है, बृहद हिमालय नहीं बोल देना इसको, पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रा ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, मैं आपको इसको करेक्ट कर देता हूँ ऐसे। यस, रोहतांग दर्रा ये। ठीक है, कहाँ है? पीर पंजाल में है। इसका देखिए क्या बोल रहा है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी पूछा जा रहा है, तो क्या चीज़ है? नामचा बरवा है ना? इसको भी हम लोग देख चुके हैं। नामचा बरवा कहाँ है? ये देखो नामचा बरवा है, ये सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। और इसी प्रकार से मैं आपको सबसे पश्चिमी चोटी भी बताया था। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? नंगा पर्वत सबसे पश्चिमी चोटी है। नंगा पर्वत हिमालय पर्वत की सबसे पश्चिमी चोटी और सबसे पूर्वी चोटी। चलिए इसका देखिए 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निम्न में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या क्या दिया है? मकालू दिया है, धौलागिरी दिया है, नंगा पर्वत है और अन्नपूर्णा है। अब यहाँ पर मैंने आपको जो ट्रिक बताया हुआ था उसको याद रखना पड़ेगा, है ना? एम के एम, डी एन एन के एन, ऐसा वाला जो बताया था ना। माउंट एवरेस्ट था एम, फिर K2 था, फिर कंचनजंगा था, है ना? ऐसे तो एम के एम ये मकालू था, उसके बाद DNA धौलागिरी था, अन्नपूर्णा था, DNA तो धौलागिरी, नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा, ऐसे फिर उसके बाद एन के एन। ठीक है, यहाँ पर नंदा देवी, ये नंदा देवी है, ये कामेत है, ये नामचा बरवा है। यहाँ पर धौलागिरी है, ये नंगा पर्वत है, ये अन्नपूर्णा है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, ये K2 है, ये कंचनजंगा है और ये मकालू है। तो ऐसा टाइप का मैंने बताया था, ये ऊंचाई के बढ़ते क्रम में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इधर ऊंचाई बढ़ते जाता है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय, ये जो माउंट एवरेस्ट है वो है, और सबसे कम यहाँ पर कौन सा है? ये है। ठीक है, इन सब में इन 10-12 जो यहाँ पर लिखा गया है ना, 10 जो चोटी लिखा गया है इसमें
तो इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी बताओ? मकालू है क्या यहाँ पर? मकालू है या फिर धौलागिरी है या फिर नंगा पर्वत या फिर अन्नपूर्णा है? तो यहाँ पर ध्यान से देखना क्या रहेगा, मकालू रहेगा, मकालू। ठीक है, यहाँ पर जो मकालू है ना, ये मकालू है। इसके नीचे यहाँ पर धौलागिरी है, ये धौलागिरी है। फिर यहाँ पर नंगा पर्वत है ना, ये नंगा पर्वत है। और फिर यहाँ पर अन्नपूर्णा है। तो चारों का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे ऊंची इसमें कौन सी है? मकालू है। इसके बाद देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? तो हम जानते हैं शिवालिक पर्वत सबसे क्या है, नवीन पर्वत है। मैंने आपको बताया था ना कैसा हिमालय का निर्माण हुआ है। तो सबसे लास्ट में क्या हुआ था? शिवालिक पर्वत का निर्माण हुआ था, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। बाकी यहाँ पर अरावली, अन्नामलाई की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत सभी दक्षिण भारत में सब देखने वाले हैं। मतलब प्रायद्वीपीय भारत में इन सबको देखने वाले हैं ना, मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत में सबके बारे में बात करेंगे। ये राजस्थान वाले क्षेत्र में है, ये हमारा दक्षिण भारत में है, मतलब कि आपका तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्र में है। तमिलनाडु, केरल इस वाले क्षेत्र में हमको ये देखने को मिलता है अन्नामलाई। विंध्याचल पर्वत देखते हैं राजस्थान, सॉरी ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखिए, ट्रांस हिमालय में कौन सा श्रेणी शामिल नहीं है? कौन सा श्रेणी शामिल नहीं है ट्रांस हिमालय में? तो ट्रांस हिमालय में हम लोग क्या क्या देखें, पहले यहाँ पर काराकोरम है ना, पहले क्या था? काराकोरम था, फिर लद्दाख श्रेणी था, फिर जास्कर था, फिर ऐसे कैलाश था। यहाँ पर काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल इसमें नहीं था, तो पीर पंजाल इसमें शामिल नहीं है। 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी चोटी विश्व की दूसरी सर्वाधिक चोटी है? ठीक है, विश्व की दूसरी सर्वाधिक चोटी है। तो हम लोगों ने सबसे ऊंची चोटी क्या देखा है? माउंट एवरेस्ट देखा है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी। और दूसरी चोटी में कौन सी है? केटू है, तो ये केटू रहेगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी। जवाहर सुरंग किस में है? ठीक है, जवाहर सुरंग किस में है बताइए, कहाँ है जवाहर सुरंग? देखो ये बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो ये जम्मू से कश्मीर के बीच में यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? बनिहाल दर्रा। जम्मू से कश्मीर जाने के लिए दर्रा है जिसको नाम बोलते हैं बनिहाल दर्रा। और इसी बनिहाल दर्रा में यहाँ पर जवाहर सुरंग में बताया था आपको। ठीक है, ये वाला पॉइंट पर क्या है? जवाहर सुरंग है। ठीक है, ये वाला पॉइंट पर क्या है? जवाहर सुरंग। ठीक है, जवाहर सुरंग ये लिखा हुआ है। तो जवाहर सुरंग किस में है? पीर पंजाल श्रेणी में है। पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा में है, पीर पंजाल श्रेणी बनिहाल दर्रा। इसी प्रकार से यहाँ पर अटल टनल की बात करेंगे तो ये रोहतांग दर्रा और पीर पंजाल श्रेणी, मतलब कि पीर पंजाल श्रेणी और रोहतांग दर्रा याद रखेंगे। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। देखिए तो जवाहर सुरंग पूछा गया था, तो किस में है? ये बनिहाल दर्रा में है ना, बनिहाल दर्रा में। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने हिमालय पर्वत को कंप्लीट कर लिया। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया। अब आप लोग चाहें तो ये सब चीज़ को इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट वगैरह के जितने भी ऊंची चोटी मैं बताया हूँ, माउंट एवरेस्ट है, काराकोरम है ना, या फिर मतलब सॉरी काराकोरम नहीं, ये केटू बोलेंगे इसको, केटू। तो ये माउंट एवरेस्ट है, फिर केटू है, फिर यहाँ पर क्या है? कंचनजंगा है ना। केटू को क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। फिर मकालू है, फिर धौलागिरी है। इस प्रकार सबका ऊंचाई यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने आप इसको मतलब बता भी दिया है आप लोगों को पहले भी, है ना। ये सब ऊंचाई इस प्रकार से लिखा गया है, कहाँ कहाँ स्थित है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो वो जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वही ट्रांस हिमालय को यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, क्या क्या सब चीज़ें हैं उसको, है ना। यहाँ पर ट्रांस हिमालय में आपका जो जो श्रेणियाँ हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर काराकोरम श्रेणी के बारे में पहले बात किया है। इसके बाद फिर यहाँ पर लद्दाख श्रेणी के बारे में हम लोगों ने पहले बात किया। उसके बाद ये जास्कर, कैलाश, ये सबको हम लोगों ने देख लिया है ना। फिर यहाँ पर वही चीज़, मतलब उसी चीज़ को यहाँ पर जितना भी हम लोगों ने देखा हुआ है उसी को हम फिर से यहाँ पर बताया गया है कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे है। लेकिन जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है उसको आप लोग याद रखेंगे। फिर ये वृहद हिमालय है, ठीक है। वृहद हिमालय में फिर क्या क्या चीज़ें हैं उसको यहाँ पर बताया गया है ना। इसके बारे में जो भी थोड़ा बहुत डिटेल बताया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी में है, ये सब चीज़ बताया जा रहा है। फिर मध्य हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी है उसके बारे में बताया जा रहा है। इस प्रकार से कौन से दर्रा में कौन सा सुरंग है, ये सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ऐसे इसको हम लोगों ने देख लिया था, कश्मीर घाटी कहाँ पे है, ये सब चीज़ों के बारे में बात कर लिया है ना। निम्न हिमालय या फिर लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, इस प्रकार से इसको कहा जाता है। और यहाँ पर शिवालिक के बारे में बात किया गया है। ये तीन हिमालय, ये कश्मीर हिमालय ना, कश्मीर हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय, ये सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चलो ये सब क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, हाँ ये सब चीज़ देख लिए हैं। देखो अटल टनल किसमें पार करती है बोला जा रहा है। अटल टनल कौन से पर्वत श्रेणी जिसको पार करती है, तो हम लोगों ने क्या देखा है, किसको पार करती है? जास्कर है कि लद्दाख है कि पीर पंजाल है कि धौलाधार है, किसको पार करती है? पीर पंजाल को पार करती है। क्वेश्चन देख लिए हैं।
देखो अटल टनल के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा गया, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा। हिमालय के किस भाग पर करेवा बोलते हैं? करेवा मैंने बोला है ना कि करेवा किसको बोलते हैं? करेवा जो जम्मू कश्मीर में जो झीली निक्षेप है, जम्मू कश्मीर पहले एक झील का भाग था, लेकिन वो क्या बन चुका है, मैदान बन चुका है, समतल मैदान, तो उसको जो झीली निक्षेप बोलते है वही करेवा के नाम से जाना जाता है। चलो, तो इस प्रकार से हम लोगों ने हिमालय पर्वत कंप्लीट किया। अब इसके बाद जो उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।